देखिए अहमद हसन आरपीजी, I'll tell you the way I look at it. We are going to take POK. We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी अपर हैंड है. We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा. बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. आप लोग अगर इतना ही आपको पीओके लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी. We are going to make a very solid fertilizer out of the Indian soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir, and you will be sent back in pieces. अभी अर्नाब called you the same thing. He said मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा. अर्नाब अगली दफा मेरे में किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए. 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो. कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार. Because you guys don't have washrooms and you guys are the only country in the world that eats cow's dung. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख लीजिएगा. अर्नब गोस्वामी जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, चीखना चलाना उसका वतीरा है. कल से बल्कि परसों से वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि जंग करो, पाकिस्तान पर हमला करो, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई हमला तो नहीं हुआ. अपने गुर्गों को खामोश करवाने के लिए, उन गोबरखोरों को चुप करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ फैसले किए हैं. उसका जवाब भी आज पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बाकायदा मिल जाएगा. ये जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मिल भी चुका होगा. लेकिन जो भारत के मीडिया पर बैठकर और खासकर अर्नब गोस्वामी के चैनल पर बैठकर पूरे के पूरे गोबरखोर एनालिस्ट को चुप करवाना किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं. पाकिस्तानी शेर अहमद हसन अल अरबी ने उनको वो औकात दिखाई है कि अब उसे तो कभी दोबारा वो अपने मीडिया पर नहीं बुलाएंगे. हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट वहां पर जाता है तो उसे खामोश करवाने की कोशिश की जाती है. एक साथ बहुत ज्यादा लोग छोड़े जाते हैं और ये छोड़े जाने का मतलब क्या है इस वीडियो में आप देख लेंगे कि खुद अर्नब गोस्वामी कहता है, जब अहमद ने उसे जवाब दिया तो उसने कहा कि मैं फलाना शख्स अब तुम पर छोड़ूंगा. यानी खुद ही अपने लोगों को कुत्तों से तशबीह देते हुए अर्नब गोस्वामी ने जब छोड़ा तो फिर क्या हुआ, इस वीडियो में आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए. आपको इन गोबरखोरों की औकात भी पता लग जाएगी. जो गोबर खाते हैं गाय का और गाय मूत्र का सेवन करते हैं, उनकी असल औकात क्या है, बॉर्डर पर इन्होंने क्या लड़ना, अपने मीडिया पर इनकी क्या हालत हुई. देखिए अहमद हसन आरपीजी, I'll tell you the way I look at it. We are going to take POK. We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी अपर हैंड है. We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. Everybody has a strong business and economic relationship with India. Nobody will support you. You know, that's the reality. And I think what the Indian Defence Minister is doing today is just a series of open declarations and warnings, so that in the future, when we take POK, you can't go and complain anywhere in the world. We have already made your support to terrorism from the soil of POK an international issue. All these statements are on record. You saw the Defence Minister of India was reading from a prepared statement. Rajnath ji usually does not do that. You can ask Sushant Singh. वो बिना कागज देके पढ़ते हैं, मगर आज जो उनकी रिटन स्टेटमेंट थी उसका मतलब ये है, it is an official warning. It is a setting of a stage. It's a preparation, right? We are going to take it so that you don't complain later. And we can also go to any international court and say we don't want to trouble anyone, but if you are going to support terrorism from our own soil, we will take our soil back from under your nose. That's how I see it. I don't know how you see it, Ahmed, but I think you should only see it that way. Ahmed Hassan, RB, please. Thank you, Arnav. Thank you, Arnav. पहले तो ये said that राजनाथ सिंह वो जो स्टेटमेंट वो पढ़ रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट थी और वो सारा कुछ आई एम श्योर कि उन्होंने वो देखकर पढ़ी होगी. बिकॉज जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा. बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. आप लोग अगर इतना ही आपको पीओके लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू a cup of tea. We are going to make a very solid fertilizer out of the Indian soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir. You get that? And you are going to be, and you will be sent back in pieces. So सबसे पहले तो ये आपकी वो जो स्टेटमेंट है, जो राजनाथ सिंह का डाट है ना, डाट. This is what the डाट is. You getting my point? Now let me finish about the terrorism. About the terrorism, you guys have the audacity to talk about. You guys have the audacity to talk about terrorism. You guys have the audacity to talk about International Court of Justice.
terrorist when you are being blamed and ridiculed and humiliated by the entire world. The Five Eye Alliance calls you a terrorist state. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. Ex-foreign minister. Ex-foreign minister. What are you talking about? You guys are... See, this is the reason why the Pakistanis don't take your clownish politicians seriously. Because all they have are words and no substance. There's a very kind advice for all your politicians. Do terrorism. This is the only thing that you can do. When you go for a conventional attack, you will be sent back in pieces. You get that? Let me handle him 1 minute. See, Ahmed, I'll explain one thing. You did the same things, right? You sent 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो. कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार. You guys think in a Muslim language, for heaven's sake. Bloody inferiority complex. भाटिया को छोड़ने लगे. बेटा वो कहा जाता है दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए और ये खानदानी क्या होंगे अगर हम खानदानी नहीं होता, खानदानी होता है. पतलून गीली हो जाती है. और एक फैक्ट और बता दो यार, I am shocked. आप लोगों का जो obsession है with shit and urine पूरे इंडिया का. Is it because you guys don't have washrooms? And you guys are the only country in the world that eats cow's dung? नकली लगा के आए हो, Right? बदतमीजी करके अगर क्या washrooms की कमी की वजह से, because half of your population defecates in the open, is this the reason why you guys are obsessed with shit? अमेरिका की तरफ भिखारी. फैक्ट सुनो. अरे यार, former minister of Pakistan wrote to the ambassador to the US. your national security advisor Ajit Kumar Doval acknowledged that India Pakistani leadership. This portrays your national security advisor is on record. बात करते हो proofs की. व्यक्ति है, इनको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. ये हर जगह. अभी अर्नाब called you the same thing. He said मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा. like India because today अर्नाब अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए. fifth largest economy, fourth largest. अर्नाब अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करवाना You will compete with us. थोड़ी बेहतर. In the world. Yes. बोलो. Yes. बोलो क्या दगे कारतूस क्या बोले. मैं क्या इन लोगों से बात करूं? You guys are upset. कायर हो, शर्म आनी चाहिए. यार मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा भाई. वो अर्नाब कह रहा है वो तुम्हें छोड़ेगा मेरे पे. अहमद हसन अलवी, I just want to tell you, शायद आपके comprehension के beyond है. शायद पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है. पाकिस्तानियों को बहुत समझ में आता है अर्नाब, आपको समझ में नहीं आता. Islamabad told the government of Pakistan, please tell us the legal situation of POK. One minute, Sushant will explain to you. Sushant, अर्नाब प्लीज don't. मणिपुर का भी एक मणिपुर की भी हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था ना. उसके बाद द हेल ब्रोक लूज. नागालैंड के अंदर भी देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. इंडिया के अंदर भी देयर आर मेनी, खालिस्तान में भी देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. मार्क्सिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसीज में देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. Right? We can spin it the way we want. This is a fact that India is sitting on a power keg. पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब, पाकिस्तान दुनिया में ऐसे. तुम आ क्यों नहीं रहे फिर? What are you waiting for? He's bidding time है जी. We are waiting for the right time. आओ ना भाई, आओ. Why aren't you coming? For the past 3 years you have been giving statements over and over again. ठीक है? तो आओ, आते नहीं हो ना. आते नहीं हो. तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, the clown that you guys had in the Indian army, वो कहता था कि मैं कश्मीर का DNA बदल दूंगा. उसके बाद खुद देखा था how he was burnt और उसका DNA नहीं मिल रहा था. तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.